एवरीवन, वेलकम टू पाक स्टडी एडवाइज़र। पाक स्टडी एडवाइज़र में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाक स्टडी एडवाइज़र्स का मकसद आप तक एजुकेशन के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। मुकम्मल और डिटेल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बगैर ताख़ीर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, CEPSI एक अदारा है। इसकी तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब उस पर अप्लाई किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, वो सारा डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे एक पेज ओपन है, जिसके अंदर दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, एक फॉर्म का और दूसरा ऐड का। मैं सबसे पहले ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसके अंदर ऐड शो करवाई जा रही है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ नाज़रीन, ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने अभी अपनी 12 साल तालीम या FSc तक या FA तक तालीम हासिल कर ली है। वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। एप्लीकेंट हैज़ कम्प्लीटेड 12 ईयर ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 60% मार्क्स। आपकी 12 साल तालीम होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है, रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई ऑन फर्स्ट ईयर रिजल्ट। जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पार्ट 2 के इम्तहानात दिए हैं 12वीं जमात के, तो वो पार्ट 1 के इम्तहानात के रिज़ल्ट की बेस पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड इन एनी बैचलर प्रोग्राम में आल्सो अप्लाई। बैचलर स्टूडेंट जो इस वक्त कर रहे हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई करने की जो एज है वो 20 ईयर्स है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट नोट में अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेंट हु आर ऑलरेडी अवेलिंग अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो किसी दूसरी स्कॉलरशिप को हासिल कर चुके हैं वो स्कॉलरशिप को हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन मेरिट एंड प्रोविंशियल कोटा बेसिस। ये स्टूडेंट्स को या उन तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी जो मेरिट पे आएंगे, और साथ में प्रोफेशनल जो इसका सूबाई कोटा होगा उसकी बेसिस पे ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ NST स्कोर कंडक्टेड बाय CEPSI। जी हाँ, ये नाज़रीन एक टेस्ट है जिसको स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो टेस्ट देंगे, उसके बाद जो इसके अंदर क्लियर करेगा, शॉर्ट लिस्ट होगा, वही स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकेंगे। एप्लीकेंट्स हैव टू सिक्योर एट लीस्ट 50% स्कोर इन नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर उनको पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स हासिल करने के बाद या पास होंगे, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आप मेरिट पे फाल करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करके सबमिट करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द स्कॉलरशिप। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अथॉरिटी भी है कि वो इसको स्कॉलरशिप को किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, मगर ये इस तरह की जो स्कॉलरशिप होती हैं वो कैंसिल नहीं होती, वो हतमी चलती हैं। इसी तरह से स्कॉलरशिप कंप्राइज टू ट्यूशन फ़ी, लिविंग अलाउंस, बुक अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड इनिशियल सेटलमेंट अलाउंस। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो स्कॉलरशिप को हासिल करेंगे। ट्यूशन फ़ी भी होगी, उसके अंदर उस स्टूडेंट्स को रिहाइश भी दी जाएगी, उसका ख़र्चा भी, बुक्स का, ट्रैवलिंग का, और सारे खर्चे स्टूडेंट्स के पे किए जाएंगे। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो हमारे पास 9 सितंबर 2021 है। 9 सितंबर 2021 तक स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है। इसके अलावा डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। डेट जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे, फॉर्म वगैरह सबमिट करवा देंगे और अपनी फ़ी पे कर देंगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा टेस्ट का। आपने वो टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आप मेरिट पे फाल करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरे सामने इस वक्त फॉर्म भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। PDF एक फ़ॉर्म है, नेशनल ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर्म, जिसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद CNH नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस, वो वाला एड्रेस जिसके ऊपर आपको डाक वगैरह आ सके। इसी तरह से डोमिसाइल आपने अपना लिखना है कि किस ज़िले का है, डोमिसाइल का नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है जो किसी दूसरे नंबर पे जो कन्वर्ट ना हो, ईमेल देना है। उसके अलावा डिड यू डिपॉजिट फ़ी, इफ़ येस देन आपने अटैच करनी है डिपॉजिट जो आपकी स्लिप है उसकी ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल देनी है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर प्रोग्राम आ जाते हैं।
डिटेल देने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। देन आपने एक छोटे से एफिडेविट पे साइन करने हैं। आए के बाद अपने अपना नाम लिखना है, सन या डॉटर ऑफ। उसके बाद आपने बताना है कि आप इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को हासिल नहीं कर रहे और आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट है। उसके बाद अपने साइन करके डेट लिखनी है और साथ में अपनी बैंक के अंदर फ़ी सबमिट करवानी है। जो फ़ी है इसकी वो 400 रुपये है और वो नॉन रिफंडेबल है। फ़ी आपने जमा करवानी है किसी बैंक के अंदर। बैंक के नाम बताए गए हैं, अल हबीब है, अल फलाह है और JS बैंक है। आपने बैंक जाना है, वहाँ से आपको एक डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। आपने इन अकाउंट्स में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। जो बैंक होगा उसका अकाउंट आपने चूज़ करके उसमें 400 रुपये सबमिट करवाने के बाद जो स्लिप होगी वो इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है और ये फॉर्म आपने सेंड कर देना है इस एड्रेस के ऊपर। तो आपको मैसेज भी आ जाएगा और टेस्ट के बारे में भी बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत जल्द होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।